जन्म इस प्रकार का हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले कि वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने जो था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह बातों के सोची में था, तो प्रभु का दूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आया, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने आएगा। आमीन। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष करे। तो यीशु मसीह के बारे में सैकड़ों बार हम लोग संदेश आपको व्यक्तिगत बाइबल क्लास में, संडे में और क्रिसमस के शुभ अवसर पर हमेशा आपको परमेश्वर के बारे में संदेश देते हैं। हालेलुया। मुझे लगता है कि बीच वाले मुझे शायद देख नहीं पा रहे हैं। आप लोग बैठ सकते हैं भैया, थोड़ा मैं घूमता रहूंगा ताकि सब लोग देखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप मुझे देख पा रहे हैं? इधर वाले पिलर के पीछे वाले नहीं? हालेलुया। अब तो नजर आ रहा हूँ पीछे वालों को, ठीक है। प्रभु की स्तुति हो। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। और भी थोड़ा इको कम करें। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उनकी मंगनी यूसुफ नाम के एक मनुष्य से हो गई, तो स्वर्गदूत ने सपने में दर्शन देके यूसुफ से कहा, हे यूसुफ, अपनी पत्नी मरियम को अपने घर लाने से न डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, और वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। जिस बात को मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 18 से 22 पद तक इस बात का जो जिक्र हम पाते हैं, इस घटना से बहुत सारी घटनाएं पहले हुई हैं। मैं उनके बारे में आपको कुछ रेफरेंस रखना चाहूंगा। जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 3 अध्याय उसके 15 पद में भी इस प्रतिज्ञा के बारे में परमेश्वर ने वाचा बांधी थी और कहा था, जब आदम और अब्बा ने अदन की वाटिका में पाप किया और पाप का उद्धार करने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह के बारे में स्वयं परमेश्वर ने भविष्यवाणी की और कहा, मैं इस स्त्री के वंश से एक उद्धारकर्ता को इस दुनिया में भेजूंगा और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जब समय गुजरता गया, उत्पत्ति 12 अध्याय में हम अब्राहम की स्टोरी को पढ़ते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से भी प्रतिज्ञा की और उससे कहा, अब्राहम अपने पिता और अपने देश, अपने कुटुंब को छोड़कर उस जगह में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तेरा नाम महान करूंगा और सारी जातियां तेरे द्वारा आशीष पाएंगी। यानी कि यीशु मसीह के बारे में वहां भी एक भविष्यवाणी परमेश्वर करते हैं। और जब हम और आगे बढ़ते हैं तो यशाया एक भविष्यवक्ता है, जिस भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह के जन्म से लगभग 750 वर्ष पहले उसने भविष्यवाणी की। और एक भविष्यवाणी में उसने कहा, अगर जब हम पढ़ते हैं यशाया की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसके 7 पद से पढ़ते हैं तो वहां पर स्पष्टता से लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, प्रभु आप ही आपको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। उसका मतलब है कि परमेश्वर आपके साथ है। और जब यशाया हम 14 अध्याय और उसके 7 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर भी यशाया भविष्यवक्ता इस बात की घोषणा करते हैं और इस बात के बारे में बताते हैं कि हमें एक पुत्र दिया गया जो प्रभुता उसके कांधों पे होगी और वो मनुष्य का उद्धार करेगा, मनुष्य के पापों का छुटकारा देगा। तो यीशु मसीह के जन्म आज इत्तेफाक से नहीं है। यीशु मसीह के जन्म के बारे में पवित्र शास्त्र में
बाइबल में पहले से लिखा गया है। ये भविष्यवाणी यशाया भविष्यवक्ता ने उस समय में की जब माता मरियम का भी जन्म नहीं था, उनके पिता का भी जन्म नहीं था, उनकी माता का भी जन्म नहीं था। यानी कि लगभग 750 वर्ष पहले उसने इस भविष्यवाणी को किया था। उसके बाद हम जकरिया के बाद जब देखते हैं, मलाकी में देखते हैं, दानियल में देखते हैं, दाऊद राजा अपने भजन संहिता में, सुलेमान अपने नीति वचन में इन सारी भविष्यवाणियों का जिक्र करते हैं, जहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे और मानव जाति के पापों के लिए जन्म लेंगे। हालेलुया। लेकिन आज यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में नहीं, मैं आपको यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताना चाहता हूं। लेकिन धीरे धीरे जैसे हर 100 साल के बाद परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को भेजा और लोगों को स्मरण कराया कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जो अदन की वाटिका में आप आदम और हव्वा से पाप हुआ, उस पाप का निवारण करने के लिए, उस पाप का उद्धार करने के लिए, उस पाप से छुटकारा देने के लिए एक मसीहा इस दुनिया में जन्म लेगा और उसका चिन्ह यह होगा कि वो पवित्र आत्मा की ओर से एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखेगी। हालेलुया। धीरे धीरे जब समय पूरा हुआ, उस समय पूरे होने का समय आया, तो हम बाइबल में पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक में कि जब माता मरियम का रिश्ता यीशु नाम के व्यक्ति से जब हो गया और उन दोनों के इकट्ठा होने से पहले ही परमेश्वर के स्वर्गदूत ने, अगर मनुष्य किसी की गवाही दे तो दे, लेकिन यीशु मसीह की गवाही देने के लिए, उसका विटनेस बनने के लिए, यीशु मसीह की गवाही को बताने के लिए स्वर्ग से स्वर्गदूत आते हैं और पहले वो मरियम के मंगेतर के पास जाते हैं और उसे दर्शन देते हैं और उससे कहते हैं, हे यीशु दाऊद की संतान, भयभीत न हो, तेरी पत्नी, तेरी जो मंगेतर है माता मरियम, उसको अपने साथ अपने घर लाने से खौफ न खा, न डर, क्योंकि वो गर्भवती है और जो उसके गर्भ में है वो परमेश्वर की ओर से है। यीशु मन में सोच रहा है कि मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं उसे साथ नहीं रखूंगा, मैं उसकी बदनामी नहीं करना चाहता, लेकिन स्वर्गदूत जाके उसे निर्देश देते हैं, नहीं, आप उसे नहीं छोड़ सकते। भले ही आपकी शादी नहीं हुई, भले ही आप एक दूसरे से नहीं मिले हैं, लेकिन इस बात की घोषणा परमेश्वर करते हैं कि उसके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से है और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। वो पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम भी घोषणा किया गया और उसका नाम है यीशु। और यीशु का मतलब है उद्धार करने वाला, यीशु का मतलब है छुटकारा देने वाला, यीशु का मतलब है जीवन देने वाला, यीशु का मतलब है शांति देने वाला, उद्धार देने वाला। हालेलुया। यीशु का मतलब ये है। उसके बाद यीशु नींद से जागा और स्वर्गदूत को सामने खड़े देखा, उससे बातें की और उसके आज्ञा का पालन किया कि मैं माता मरियम को अपने घर लेकर आऊंगा। लेकिन मेरे प्रियो, वो इन बातों के बारे में सोच ही रहा था कि उसी स्वर्गदूत ने लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय में उसने माता मरियम को भी दर्शन दिया। और जब हम वहां पे पढ़ते हैं तो जब स्वर्गदूत ने उसको दर्शन दे के कहा, मरियम भयभीत न हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू गर्भवती है और जिसको तू जन्म देगी वो परमेश्वर का महान पुत्र कहलाएगा और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मरियम ने कहा, यह कैसा अभिवादन है, मैं शादीशुदा नहीं हूं, मैंने किसी पुरुष को नहीं जानती हूं, मैंने अभी तक ऐसे किसी पुरुष को अपने मन में सोचा भी नहीं। स्वर्गदूत ने कहा, यह मनुष्य की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से है। और उसने कहा, जो तेरे
गर्भ में सारी स्त्रियों में तू धन्य स्त्री है। परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, परमेश्वर की दया कृपा तुझ पर प्रकट हुई है, और वो परमेश्वर तुझे अपनी महिमा अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तू धन्य है। और उसने कहा जो तेरे गर्भ में है वो परमेश्वर की ओर से है। उसने कहा अगर परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन से है तो निश्चित रूप से मैं परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करती हूं, परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन से पूरी हो। और हुआ ऐसा। स्वर्गदूत ने उसको बताया भयभीत ना हो, परेशान ना हो, तुझे एक पुत्र को जन्म देना है। हालेलुया। और जब दिन पूरे होने का समय आया, यीशु माता मरियम को अपने घर ले गए। और जैसे कि आज के समय में बच्चे को जन्म देने से पहले किसी हॉस्पिटल में आपको अपना नाम दर्ज कराना होता है, अपनी फाइल बनवानी होती है। पुराने समय में जनगणना होती थी। तो यीशु और माता मरियम दोनों वो जनगणना कराने के लिए मिस्र में चले गए। लेकिन जब यीशु मसीह का ये थोड़ा नहीं, ये इसमें लगा दो, मैं बिना उसके बोल दूंगा, छोड़ दो। हालेलुया। आवाज आ रही है पीछे? हाँ, मुझे थोड़ा ऐसे कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा क्योंकि माइक से मैं बंद जाता हूं। हालेलुया। उसने कहा दोनों मरियम और यीशु उनका मंगेतर दोनों एक जगह को छोड़कर और वो दूसरी जगह में दाऊद का नगर बैतलहम में जनगणना के लिए अपना नाम लिखवाने के लिए चले गए। और जब वो वहां पहुंचे तो वो उस समय बच्चे जन्म देने का समय था, और उस बच्चे जन्म देने के समय में उनको सराय में जगह नहीं मिली। इसलिए यीशु ने निर्णय लिया कि इसी समय हम यीशु मसीह का जो जन्म होने वाला है, बच्चे को जन्म देने का समय है, हम उसे किसी घर में कहां लेके जाएं, दूसरी जगह में कौन उन्हें जगह देगा। इसलिए उनको एक गौशाला में उनको माता मरियम को रोका गया और वहां पे ठहराया गया, और वहां उन्होंने यीशु मसीह को जन्म दिया। और बाइबल ऐसा बताती है वो एक रात्रि काल का समय था। और यह एक बहुत दावे और सटीक की बात है कि जब सराय के अंदर आजकल फैन लगा देते हैं, जहां पशुपालन होता है, कूलर लगे होते हैं, लाइट लगी होती है, लेकिन उसी समय में घरों में भी लाइट नहीं होती थी, दिया जला के लोग रखते थे। लेकिन जिस समय माता मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया, बाइबल बताती है स्वर्ग से एक तारा निकल आया। एक तारे ने आके उनको रोशनी दी और तारा चमकने लगा और वहां पे उजाला हो गया। और उस रोशनी को उस समय तक उस स्वर्गदूत ने उस तारे को उस समय तक निर्धारित किया तब तक वो उनका जन्म न हो और वो प्रॉपर तरीके से बच्चे को अपने हाथों में न संभाल लें। और हुआ ऐसा कि उस कहानी के आधार पर जब यीशु मसीह का जन्म हुआ और रात का वक्त था और तारा रोशनी देकर चला गया। बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है, इस दुनिया में बहुत से लोगों का जन्म हुआ है, बहुत से विद्वानों का जन्म हुआ है, बहुत कुछ पढ़े लिखे लोगों का जन्म हुआ है, बहुत से ऋषि मुनियों का जन्म हुआ है, लेकिन किसी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर स्वर्ग से तारा नहीं टूटा है। लेकिन यीशु मसीह के जन्म के शुभ अवसर पर स्वर्ग से स्वर्गदूत एक तारे के रूप में उनके पास आते हैं और उनको रोशनी देते हैं, और वो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जो कुछ मरियम आपने बच्चे को जन्म दिया है वो बच्चा साधारण बच्चा नहीं है, क्योंकि साधारण बच्चे के लिए साधारण सुविधा, लेकिन स्वर्गीय बच्चे के लिए स्वर्गीय सुविधा। हालेलुया। और स्वर्गीय सुविधा क्या मिली? उस गौशाला में जो अंधेरा था, उस गौशाला में जो छोटी जगह थी, जो चरने की जगह थी, जो पशु पालने की जगह थी, उसी जगह में रोशनी नहीं थी, कोई बिस्तर की व्यवस्था नहीं थी। वहां पर
पशुओं का क्या बोलते हैं, चारा, जिसे हम धान का पुला भी कह सकते हैं अपनी भाषा में, और चारा था। उसकी यीशु ने एक झोपड़ी बनाई और उसमें यीशु को, उनकी माता मरियम को रखा, और उसी जगह में, छोटी जगह में तारा निकल के आ गया। हालेलुया। हम इस बात को समझें और जाने, यीशु मसीह का घर जन्म किसी रईस घराने में हो सकता था। यीशु मसीह का जन्म किसी ऐसे पैसे वाले, किसी राजा के घर में हो सकता था। लेकिन अगर यीशु मसीह किसी राजा के घर में जन्म लेते तो वो राजा के बेटे कहलाते। यीशु मसीह किसी धनवान के घर में जन्म लेते तो वो किसी धनी के पुत्र कहलाते। उनके पास बहुत सी सुख सुविधाएं होती, लेकिन यीशु मसीह ने किसी के घर में नहीं, चरनी में जन्म लिया। और चरनी में जन्म इसलिए लिया, चरनी इस बात का प्रतीक है क्योंकि गरीब हो, अमीर हो, उसी समय के लोग, प्रत्येक व्यक्ति सब पशुपालन करते थे। उनका जीवन पशुपालन से चलता था। कोई भेड़, बकरी, गाय, भैंस, बैल सब पाला करते थे। सबको खेती करने के लिए, दूध दही के लिए और घी के लिए, मक्खन के लिए सबको पशुपालन करना होता था। यीशु मसीह ने इसलिए चरनी में जन्म हुआ, परमेश्वर की इच्छा पर आधारित, ताकि कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को ऐसा ना कह सके ये इंडिविजुअल हमारा परमेश्वर है। यीशु मसीह चरनी में इसलिए आए क्योंकि चरनी में उस समय दुनिया के सभी लोग पशुपालन करके अपने जीवन को बिताते थे। लेकिन मेरे प्रियो, हुआ क्या? यीशु मसीह का जन्म हुआ चरनी में इसलिए ताकि वो सबका प्रभु हो, ताकि वो सबका परमेश्वर हो। वो किसी जाति, धर्म, समुदाय, व्यक्ति विशेष से ऊपर का परमेश्वर है। हालेलुया। वो सबसे ऊपर का परमेश्वर है, वो स्वर्गीय परमेश्वर है। वो किसी का रंग देख के प्रेम नहीं करता, किसी का रूप देख के प्रेम नहीं करता, किसी की जाति, किसी का धर्म, किसी का पैसा, रुपया, उसकी क्वालिटी देख के प्रेम नहीं करता। परंतु वो चरनी में इसलिए आया, सारे समानता के लोग, एक समान लोग सब परमेश्वर के नजदीक आ सकें। हालेलुया। और वो इसलिए सबका प्रभु है, इसलिए वो सारी दुनिया का परमेश्वर है, सारी दुनिया का प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आप ताली बजा सकते हैं। वो सारी दुनिया का परमेश्वर है, सारी दुनिया का प्रभु है, और वो सारी मानव जाति का परमेश्वर है, सारी मानव जाति के लोगों का परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए उसने जन्म लिया। और एक घटना और होती है, और मोहित मुझे टाइम के हिसाब से एक बार मेरे को उधर से सिग्नल दे देना, ठीक है ना? हालेलुया। और उसी समय एक घटना और होती है। स्वर्गदूत न केवल उस तारे को लेकर माता मरियम के पास आया, बल्कि वो तारा चलते चलते स्वर्गदूत के साथ साथ जंगल में पहुंचा, जहां पर एक बड़ा भेड़ बकरी चराने वालों का दल इकट्ठा था। और वो सारे लोग रात में उन भेड़ बकरियों की देखभाल कर रहे थे और पहरा दे रहे थे। उनकी आग जला रखी थी सर्दी के समय में, और वो बैठे हुए थे। लेकिन रात में जब वो स्वर्गदूत उनके पास पहुंचता है, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसके 10 पद से आपको मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं भैया। एक बार पढ़ दे जल्दी तो अच्छा रहेगा। लूका 2 अध्याय 2 का 10-11, वहां पे लिखा है, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार, डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का। हाँ, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो। फिर ये जब चरवाहा अपनी भेड़ और बकरियों का पहरा और उनकी रखवाली जंगल में दे रहे थे, तो भेड़ बकरियों का झुंड एक जगह में था, और उसके आसपास जो चरवाहा होते थे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर वो बैठ जाया करते थे, आग जलाते थे और अपनी भेड़ बकरियों की रखवाली करते थे। क्योंकि रात के समय में जंगली कोई जानवर आके उनकी भेड़ों को नुकसान ना पहुंचाए, उन्हें शिकार ना बना ले, तो वो रात को पहरा दे रहे थे। आप जानते हैं जंगल में अंधेरी रात है, आप जानते हैं जंगल में एक सुनसान जगह है,
जंगल एक खामोशी की जगह है और जहां पर वो अपनी भेड़ बकरियों को रख के पहरा दे रहे थे। लेकिन क्या होता है, जब स्वर्गदूत एक बड़ी रोशनी को लेकर, तारा एक बड़ी रोशनी के साथ उन भेड़ चराने वालों और रखवाली करने वाले उन चरवाहों के ऊपर चमकता है, वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। हमारे जिंदगी के, हमारे बाप दादाओं के अनुभव में, हमारे अनुभव में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम भेड़ बकरियां चराएं और अचानक से एक बड़ा तारा फूट निकले, एक बड़ी रोशनी आए, और जो आज हम उस बात को देख रहे हैं। और इस बात के कारण वो सारे चरवाहा डर गए, भयभीत हो गए, घबराने लगे। ये ऐसा आदर्श हमने पहले कभी नहीं देखा है जो आज हम देख रहे हैं। हालेलुया। और हुआ क्या? हुआ कुछ इस प्रकार से, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत। क्या कहा? डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार, जोर से बोलेंगे, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार, वो आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। और उसने कहा, दाऊद के नगर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक बच्चे ने जन्म लिया है, एक मसीहा जन्मा है, एक प्रभु का बेटा जन्मा है, और वो मसीह यीशु है। हालेलुया। क्या लिखा भैया, पढ़ना। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। और जो सब लोगों के लिए होगा, वो किसके लिए है? गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, कितना भी धनवान व्यक्ति हो, वो सुसमाचार सब लोगों के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, सारी दुनिया के लोगों के लिए है। हालेलुया। सारी दुनिया के लोगों के लिए है। और यहां लिखा है, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। और क्या सुसमाचार सुनाता हूं? वो सुसमाचार आप सब लोगों के लिए होगा, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी जाति के लिए नहीं है, किसी समुदाय के लिए नहीं है, किसी धर्म के लिए नहीं है, परंतु सारी दुनिया के लोगों के लिए, सारी मानव जाति के लिए है वो सुसमाचार। और वो सुसमाचार क्या है? पढ़िए। आज दाऊद के नगर में, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता, 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 तुम्हारे पापों को छुटकारा देने के लिए आज यीशु मसीह जन्मा है। तुम्हें छुटकारा देने के लिए, उद्धार करने के लिए, आपकी पापों की क्षमा के लिए, आपके अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह ने आज जन्म लिया है। हालेलुया। ये यीशु मसीह का संदेश है। स्वर्गदूत ने आके पहला संदेश दिया, स्वर्गदूत ने आके पहला प्रचार किया, स्वर्गदूत ने आके इस बात की घोषणा की, जो बच्चा जन्मा है, जिस बच्चे ने आज जन्म लिया है, वो साधारण बच्चा नहीं है, वो बच्चा आपके उद्धार के लिए आया है, वो बच्चा आपके छुटकारे के लिए आया है, वो बच्चा आपको जीवन और शांति देने के लिए आया है, वो बच्चा आपकी चंगाई का कारण होगा, वो बच्चा आपके लिए एक उद्धार का कारण होगा, आपके लिए छुटकारे के कारण होगा। अगर आप बीमार हैं, वो बच्चा आपको चंगाई देने के लिए आया है। अगर आप रोगी हैं, आपको छुटकारा देने के लिए आया है। वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, आपको जीवन देने के लिए, आपको उद्धार करने के लिए। अगर आप बंधनों में हैं, आपको छुटकारा देने के लिए। अगर आप अंधकार में हैं, तो आपको रोशनी देने के लिए। अगर आप रोगी हैं, तो आपको चंगा करने के लिए आज यीशु मसीह ने जन्म लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आज इसलिए जन्म लिया। जब लोगों ने ऐसा सुना, लोगों के लिए आनंद आ गया। थोड़ी देर पहले डर था, थोड़ी देर पहले खौफ था, थोड़ी देर पहले मायूसी थी, लेकिन जब यह संदेश सुना कि आज हमारे उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, आज हमारे छुटकारा देने वाले का जन्म हुआ है, आज हमें जीवन देने वाले का जन्म हुआ है, लोग आनंद से भर गए। लोग क्या हो गए?
वो चरवाहा आनंद से भर गए, उनका झुंड आनंद से भर गया और एक दूसरी जगह से इकट्ठा होके अपने भेड़ बकरियों के झुंड को छोड़ा और आपस में बात करने लगे। ओ, ये हमारे लिए खुशी का संदेश है, ये हमारे लिए उद्धार का संदेश है, ये हमारे लिए जीवन पाने का संदेश है, ये हमारे लिए बंधनों से आजादी का संदेश है, ये हमारे लिए दुष्ट आत्माओं से आजादी पाने का संदेश है, हमारे लिए जीवन पाने का संदेश है। इसलिए वो लोग खुशी और आनंद से क्या हो गए? भर गए। और आगे की स्टोरी में लिखा है, उन लोगों ने ऐलान किया, क्या हम उस बच्चे से मिलने? हेलो, उन्होंने क्या किया? हम उस बच्चे से मिले। स्वर्गदूत ने कहा, बिल्कुल, चलिए हम आपको बच्चे से मिलाते हैं। तो वो यीशु मसीह से मिलने के लिए खाली हाथ नहीं गए। यीशु मसीह से मिलने के लिए खाली हाथ, मैं इसलिए नहीं पढ़वा रहा हूं नीचे की तरफ क्योंकि थोड़ा टाइम ओवर हो जाएगा। तो जब वो यीशु मसीह से मिलने के लिए गए तो वो क्या लेके गए? सोना, चांदी, मूल्यवान रुपया लेकर उसके पास गए। और वहां लिखा है कि तारा अंधेरी रात में आगे आगे चलता था, रोशनी दिखाता था, और पीछे पीछे वो चरवाहा चलते थे, पीछे पीछे वो लोग चलते थे, और अंत में वो दाऊद के नगर बैतलहम में पहुंच गए। और जब यीशु मसीह को उस माता मरियम के पास चरनी में लेटा हुआ पाया, उन चरवाहों ने मुंह के बल गिर के उसे दंडवत किया। पहले क्या किया? उसे मुंह के बल गिर के उसे, जो कुछ उस तारे ने, जो कुछ उस स्वर्गदूत ने कहा, वो बात झूठ नहीं थी, उन चरवाहों के लिए सत्य बात थी। और उन्होंने उस बात को साक्षी देखा और जैसे उसे दंडवत किया, और दंडवत करके चुप रह गए? नहीं, उन्होंने अपना अपना थैला खोला और उन्होंने देखा, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, हमारा उद्धार करने वाला, हमें जीवन देने वाला, हमें शांति देने वाला मसीहा आया है। तो हम कैसे मिले उससे? हाथ पीछे करके? तो कैसे मिलेंगे? तो हाथ कैसे आगे बढ़ाएंगे? हेलो, ऐसे हाथ बढ़ाएंगे? उन्होंने कैसे हाथ बढ़ाया? उन्होंने मुंह के बल दंडवत किया और अपना थैला निकाला। उन्होंने सोना, चांदी, मूल्यवान और गंधरस की भेंटें यीशु को अर्पित की। यीशु, हम आपको क्या दें? हमारे पास सबसे महंगा सोना है, हमारे पास सबसे महंगा चांदी है, हमारे पास मूल्यवान है और गंधरस की भेंटें हैं, जो हम आपको क्या कर रहे हैं? भेंट चढ़ाते हैं। हालेलुया। तो क्या आज दाऊद के नगर में, बैतलहम में मसीह यीशु आपके लिए जन्मे हैं? आप यीशु मसीह से मिलने के लिए तैयार है? हालेलुया। आप तैयार हैं? आप अपना अपना थैला खोलिए, आप अपनी अपनी जेब खोलिए और यीशु मसीह को दंडवत कीजिए और यीशु मसीह के लिए भेंट चढ़ाइए। हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और प्रार्थना में जाएं, उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में है। वो महान परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। हालेलुया।